हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सोनिका कृष्ण और आज मैं आपसे बात करूंगी आहार को लेकर। बहुत सारी आजकल धारणाएं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते जा रहे हैं, तो मैं इन्हीं को आयुर्वेद के माध्यम से इनको 3 पार्ट्स में, ये 3 रूल्स में इसको बांट दिया है। तो सबसे पहले हम 3 रूल्स की बात करेंगे। सबसे पहले क्या खाएं, उसके बाद कब खाएं और तीसरा कि कैसे खाएं। तो सबसे पहला रूल कि हम क्या खाएं। अब आयुर्वेद में माना गया है कि आप आहार को सात्विक फॉर्म में डाइट लीजिए। सात्विक डाइट होती है जैसे कि जो सीजनल वेजिटेबल्स मिल रही है या सीजनल जो फ्रूट्स मिलते हैं या ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, तो इनको आप भिगो कर ले सकते हैं। जैसे गाय का दूध, उसी का बना हुआ घी, तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत इजीली हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। इन चीज़ों को डाइट में ज़्यादा लीजिए। और हर्ब्स, जिन्हें कि जड़ी बूटियाँ कहते हैं, जैसे कि तुलसी। अब तुलसी के नाम में तुलसी का मतलब है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। ऐसी हर्ब है, इंडिया में हमारे घरों में इजीली अवेलेबल होती है। तुलसी लीजिए। अदरक, जिसको महाभेषज कहा गया है आयुर्वेद में, मतलब कि एक ऐसी जड़ी बूटी जिससे सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ, जैसे गार्लिक या लहसुन हो गया या नीम है, और बहुत सारी स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स जिन्हें कहते हैं, या हमारे किचन में इजीली अवेलेबल हैं। मसाले जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और अजवाइन, हींग, सौंफ, बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस हैं। तो इनके बेनिफिट्स बहुत हैं हमें हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव रखने के लिए। मैक्सिमम ये जो स्पाइसेस हैं हमारे सिस्टम्स को, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या हमारी नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, तो इनका रोज़ की डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ये पूरी एक सात्विक डाइट बन जाती है। तो सात्विक डाइट का जो मेन बेनिफिट है वो है कि हमारी जो प्राण शक्ति जो है, हमारी वाइटल एनर्जी और हमारी चेतना, जिसे हम बोलते हैं जैसे लिविंग इंटेलिजेंस, तो इनको बढ़ाना नेचुरली पॉसिबल हो पाता है यदि हम सात्विक डाइट लेते हैं। एक और रूल आपको बताऊंगी कि हमें क्या खाना है। उसमें ही इंक्लूड होता है कि हमें 6 टेस्ट जो है, रस हैं, उनको इंक्लूड करना चाहिए डाइट में। ये है मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। मधुर जिसे मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, कड़वा और कसैला। ये 6 के 6 रस हर रोज की डाइट में इंक्लूड कीजिए। जहाँ तक हो सके मैक्सिमम टेस्ट आप इंक्लूड कीजिए। और साथ में आपका जो खाना है वो आपको हल्का गर्म लेना चाहिए, ठंडा को अवॉइड कीजिए, वार्म लीजिए। स्निग्ध होना चाहिए, जो कि मतलब थोड़ा घी वाला होना चाहिए और लाइट होना चाहिए। इससे खाना डाइजेस्ट काफ़ी प्रॉपर्ली हो पाएगा। और आप अपना ये भी जान लीजिए कि पानी का इंटेक आप ऐसे रखिए। यदि आप खाने के साथ में पानी लेते हैं, खाने से पहले 1 गिलास या 2 गिलास पानी ले लीजिए। खाने के बीच में यदि पानी लेंगे, थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, उससे डाइजेशन प्रॉपर होती है, बट खाने के बाद नहीं लेना। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपको क्या खाना है। अब ये साथ में बताना जरूरी है कि क्या नहीं खाना। मैंने अभी आपको बताया, आपको सात्विक डाइट लेनी चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। और क्या नहीं खाना, राजसिक नहीं खाना और तामसिक नहीं खाना। अब राजसिक डाइट में जैसे कि डीप फ्राइड, बहुत तली हुई, भुनी हुई, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तो इनको इंक्लूड नहीं कीजिए, कम कीजिए। और बिल्कुल कम इंक्लूड कीजिए तामसिक आहार, जिसमें कि फास्ट फूड्स या जंक फूड आइटम्स ये आ जाते हैं। बिकॉज ये हमें डाइजेस्ट नहीं हम कर पाते। हमें डाइजेशन अपना बूस्ट करके रखना है, उसी का हम बेनिफिट ले सकते हैं यदि हम आहार को जान जाए कि हमें क्या खाना है। और दूसरा रूल है कि हमें रीहीट, आयुर्वेद में कहा है कि हमें रीहीट नहीं करना चाहिए। जब खाना खाने बैठते हैं, ताज़ा खाना, गरम खाना और स्निग्ध खाना, हल्का खाना वही लीजिए।
और जला हुआ या बहुत ज़्यादा जैसे बर्न्ड फूड अवॉइड कीजिए। बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए खाना खाने के टाइम पे। और कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स तो खाना पचाना है, हमारे जो जठर अग्नि है, पेट के अंदर जो अग्नि है वही खाना पचा रही है। यदि हम ऊपर से ठंडा पानी या कोई कोल्ड ड्रिंक डाल देंगे, क्या होगा, वो जो बुझ जाएगी, वो अग्नि ठीक से जल नहीं पाएगी और वो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या खाना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि आपको कब खाना चाहिए। अभी हमने बात की कि हमें क्या खाना चाहिए, अब हम बात करते हैं कि कब खाएं। खाना तब लीजिए जब आपको नेचुरल हंगर फील होती है, आपको ठीक से भूख लगती है। भूख लगे बगैर आप खाना नहीं लीजिए। जब ये नहीं करना कि घड़ी देख कर के अभी टाइम हो गया खाना खाने का, अब ये खाना खा लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। भूख लगती है इसका मतलब आपका पिछला एक नेचुरल इंडिकेशन है कि आपका पिछला खाना जो था वो डाइजेस्ट हो गया प्रॉपरली। तो दैट इज द टाइम, उस समय आपको खाना लेना चाहिए। और दूसरा कि आयुर्वेद में कहते हैं कि जो हमारे अग्नि है, जो हमारी गैस्ट्रिक फायर है या जठर अग्नि है, तो ये इक्वलेंट है सूरज की जो तपश है उसके बराबर है। तो इसलिए हम यदि जब जिस समय सूरज की किरणें सबसे स्ट्रांग है, जैसे कि दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक का टाइम है, तो उसी टाइम सन भी स्ट्रांग है, उसी टाइम हमारे डाइजेशन फायर भी स्ट्रांग है। तो उस टाइम प्रॉपरली खाना लीजिए। इसका मतलब लंच, आप सबसे अच्छा दिन का जो सबसे अच्छा मील है वो लंच है। लंच के टाइम में प्रॉपर डाइट लीजिए। उससे पहले ब्रेकफास्ट में अच्छे से लीजिए, बिकॉज वो न्यूट्रिटिव होना चाहिए, फिलिंग होना चाहिए, आपका पेट अच्छे से भर जाना चाहिए। और उसके बाद प्रॉपर लंच लीजिए और डिनर टाइम में बिल्कुल हल्का कर दीजिए। और क्योंकि सूरज की किरणों के साथ हमारी डाइजेशन रिलेट होती है, उस टाइम में हमारी डाइजेस्टिव फायर बहुत कम होती है। जितना हल्का डाइट आप रात के टाइम में, रात की जगह आप सनसेट के हिसाब से जब सूरज ढलता है उस टाइम आप कोशिश करके 6 बजे या 7 बजे तक अपना डिनर टाइम फिक्स कर लीजिए। और दूसरा ये भी आपको कहना चाहूँगी कि आपका मानसिक तौर पर भी आप खुश होने चाहिए। जब आप खाना ले रहे हैं आप रिलैक्स्ड होने चाहिए, बहुत ही शांति से आहार लीजिए और वो आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है। ये था कि हमें कब खाना खाना है। अब ये भी जानना जरूरी है कि हमें कब खाना नहीं खाना। जैसे मैंने बताया कि 12 से 2 बजे तक का टाइम जो है, जो लंच का टाइम है, उस टाइम हमारी डाइजेशन सबसे बेस्ट है। उस टाइम आप अपना सबसे जो बड़ा मील है, प्रॉपर डाइट उस टाइम लीजिए। सुबह और शाम को, ज़्यादा सुबह और ज़्यादा शाम को खाना नहीं लीजिए, बिकॉज उस टाइम हमारी जो गैस्ट्रिक फायर है, डाइजेशन की जो अग्नि है जो पेट में, वो भी बहुत वीक है, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। उस टाइम आप डाइट बहुत कम कर दीजिए। और मैंने आपको बताया कि आप रिलैक्स माइंड से और खुश होने की स्टेट में ही खाना लीजिए। उसके बिल्कुल विपरीत यदि आप फील करते हैं कभी स्ट्रेस है, कभी गुस्सा आ रहा है या चिड़चिड़ापन है या कोई डरने की स्थिति है, तो ऐसी कंडीशंस में खाना नहीं लीजिए, बिकॉज वो इंटरफेयर करेगा आपके नॉर्मल डाइजेशन से। जो भी आप खाना ले रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और खाना खा रहे हैं आराम से खाइए और उसके बाद इमीडिएटली राइज भी नहीं करिए, बिकॉज आपका डाइजेशन का प्रोसेस, आपका जो डाइनिंग टेबल है जहाँ पर आप खाना ले रहे हैं वहीं पर प्रॉपरली स्टार्ट हो जाने दीजिए। इमीडिएटली खाना खाते ही इमीडिएटली उठने का काम नहीं कीजिए, आराम से डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की, हम बात कर चुके हैं, 2 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और दूसरा हमें कब खाना चाहिए, और तीसरा अब हम बात करेंगे कि हमें कैसे खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने अभी बात की कि हमें आहार में क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, और अब थर्ड पॉइंट या थर्ड रूल जो है कि हमें कैसा खाना चाहिए। अब आप समझेंगे कि बहुत सिंपल सी बात है, सबको पता है कि कैसे खाना चाहिए, बट आहार के कुछ रूल्स हैं जो आयुर्वेद में स्पेसिफाई किए जा चुके हैं।
तो इसमें जो मेन रूल है कैसे खाने में, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपना स्टमक को 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। हाइपोथेटिकली सोच कर आप अपने स्टमक को 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। इसमें से 2 पार्ट्स में आप सॉलिड फूड या अपना ठोस आहार डाल सकते हैं, एक पार्ट में लिक्विड डाइट तरल पदार्थ, और एक पार्ट को आप खुला रख लीजिए, एम्प्टी रहना चाहिए ताकि गैसेस की प्रॉपर वर्किंग हो सके, ताकि हमारा डाइजेशन प्रॉपर रह सके। तो इस रूल को जरूर याद रखिए। जब भी आप भोजन कीजिए, ग्रैटिट्यूड का भाव जरूर रखिए। प्रेयर करना जरूरी है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारी आयुर्वेद में बताया गया है, ये हमारी संस्कृति भी है कि हम एक प्रेयर के भाव से, एक थैंकफुलनेस के भाव से ही भोजन को ग्रहण कीजिए, धन्यवाद देते हुए परमात्मा को कि उन्होंने हमें ये आहार बख्शा है। और 5 सेंसेस को इंक्लूड करना भी जरूरी है अपनी डाइट में। 5 सेंसेस जो सेंस ऑर्गन्स हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 सेंसेस, शब्द मतलब सुनना, आप अब इसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। पूरा ध्यान आप अपने खाने में डाल दीजिए। जितनी देर आप खाना खा रहे हैं, तो शब्द मतलब जो भी आप बाइट ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उसमें उसकी आवाज़ पे ध्यान दीजिए। स्पर्श, उसका टच, आप टंग से उसका टच फील कर सकते हैं। रस, शब्द, स्पर्श, रूप से मतलब उसको आप देख करके देखिए आप कितनी अच्छी चीज़ है, क्या उसका कलर है। और स्पर्श इज टच, आप उसका टच फील कीजिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस मतलब टेस्ट, आप उसका टेस्ट समझिए और जानिए कि आप क्या खा रहे हैं। और गंध, उसकी खुशबू, उसकी स्मेल, उसको भी। तो ये 5 जैसे ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनको आप जरूर इंक्लूड कीजिए। अपना पूरा माइंड इस पे कंसंट्रेशन में डाल दीजिए। पूरे एक आयुर्वेद में कहा है कि हर गिराई, हर मॉर्सल को बहुत ध्यान से खाना है, पूरी माइंडफुल ईटिंग करनी है, तभी आप प्रॉपर, आपका भोजन आपको प्रॉपर बेनिफिट दे सकता है, प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको कैसे खाना है। अब साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि आपको कैसे नहीं खाना। कैसे नहीं खाना, उसके लिए आयुर्वेद का रूल है कि बहुत तेजी से नहीं खाना, बहुत आस्ता आस्ता से नहीं खाना, एक नॉर्मल स्पीड रखना जरूरी है। जहाँ तक हो सके, जैसे मैंने बताया कि माइंडफुल ईटिंग चाहिए, ध्यान अपना अपने हर गिराई में अपना ध्यान लगाइए और भोजन कीजिए। इसी प्रकार से माइंडलेस ईटिंग, ये प्रॉपरली बैड है। माइंडलेस ईटिंग मतलब आपका ध्यान ही कहीं और है, जैसे कि हम टीवी देख रहे हैं तब खाना खा रहे हैं, या कुछ पढ़ रहे हैं, या स्मार्टफोन देख रहे हैं, या चलते हुए खाना खा रहे हैं, या खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, या कभी गुस्से की स्थिति आ गई कुछ, तो इस तरह से ध्यान डाइवर्टेड नहीं होना चाहिए। फोन भी नहीं सुनना, जिस टाइम खाना खाना है पूरा ध्यान उस खाने में। वो भोजन ने आपको पूरी तरह से डाइजेशन प्रॉपर करके आपको बचाना है, बहुत से रोगों से बचाना है। तो ये जानिए। और एक बात और, कंपैरिजन नहीं करना। आप 2 चपातीज ले रहे हैं, आपके पास कोई बैठकर 4 चपातीज ले रहा है, तो उसके साथ कंपैरिजन नहीं करना कि वो ज़्यादा खा रहा है, मैं कम क्यों खाऊं। बेटर इज, बिकॉज आपकी डाइजेशन आपकी है, उसकी डाइजेशन उसकी है। तो कंपैरिजन के बिना भगवान का धन्यवाद करते हुए आराम से आपने भोजन लेना है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि आयुर्वेद के हिसाब से, बिकॉज अगर आपका भोजन प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, ये आपको 7 रस में आपका जो हम भोजन करते हैं, सबसे पहला रस है, सबसे पहले रस धातु, ये 7 धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और उसके बाद एक इनका एसेंस बनता है, वो है ओजस। और ओजस है आपकी नेचुरल इम्यूनिटी, एक तरह से सुरक्षा कवच है आपके लिए। बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं हर तरफ, लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज नंबर 1 किलर बन चुकी है, डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापा और जोड़ों के दर्द, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स। साथ ही साथ हम झेल रहे हैं अडल्ट्रेशन, बहुत सारे खाने में अडल्ट्रेशन भी आ रही है, जिसमें हमें प्योरिटी का नहीं पता कि हम जो खा रहे हैं क्या वो वाकई में प्योर है कि नहीं। तो हम, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो 7 धातुएं बनेंगी, उससे जो आपका ओजस बनेगा, तो ओजस जो है वो आपका सुरक्षा कवच है।
वो आपको बचा कर रखे। अगर आपकी डाइजेशन प्रॉपर है, आपके क्लियरेंस ठीक हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर हो रही है, तो आपके बॉडी में आम रस है या कच्चा रस जो कि टॉक्सिन्स को पैदा करता है, जो कि एक मीडियम एसिडिक मीडियम देता है आपके इंटेस्टाइन्स में, जहाँ पर आकर के सभी बीमारियां घर करती हैं, तो उसका बनना बहुत कम कर देगा। इतने से रूल्स हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, बस ये समझ लीजिए, अपने आप को याद कराइए, अपनी फैमिली को याद कराइए इन रूल्स के बारे में कि आपको क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है। एक आपको बहुत हमारी प्राचीन एक कहावत है कि अगर हमारा खाना ठीक है, अगर हम ठीक प्रकार से आहार का ग्रहण कर पा रहे हैं, तो मेडिसिन्स की कोई ज़रूरत नहीं, हम बच सकते हैं, बीमारियों से भी बच सकते हैं और वाकई में हमें दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम ठीक से नहीं खा रहे, ये तीनों रूल्स नहीं फॉलो करते कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, तो क्या है कि हमें मेडिसिन्स का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, हम सिर्फ डिपेंडेंट होकर रह जाएंगे मेडिसिन्स पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आज आपको मैंने जो डाइट के बारे में 3 रूल्स में बताया कि आप अपने आप को जान लीजिए कि क्या हमें खाना है, कब और कैसे खाना है, तो इससे आप बेनिफिट ले पाएंगे, इससे आप फ़ायदा ले पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। आप मुझे विज़िट कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट है www.drsonikakrishan.com। यदि आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है sonikakrishan@gmail.com। नमस्ते।